वाकाटक वंश के बारे में जानकारी। वाकाटक वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी के मध्य से 6ठी शताब्दी तक दक्षिण मध्य भारत विशेषकर दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश को विशेष रूप से उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों और गुप्त वंश के साथ उनके संबंधों के लिए जाना जाता है। यहाँ वाकाटक वंश से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ दी गई हैं। स्थापना और प्रमुख शासक। संस्थापक। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने लगभग 250 ईस्वी में की थी। अजंता के अभिलेखों में उन्हें वाकाटक वंश के केतु के रूप में वर्णित किया गया है। प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके बाद यह वंश 2 शाखाओं में बंट गया। प्रधान शाखा नंदीवर्धन रामटेक, दूसरी वत्स गुल्म शाखा वसीम। गुप्त वंश से संबंध। वाकाटक और उत्तर भारत के गुप्त वंश के बीच गहरे वैवाहिक और राजनीतिक संबंध थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्रों के संरक्षक के रूप में शासन संभाला, जिससे इस क्षेत्र में गुप्त प्रभाव और बढ़ गया। सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान। वाकाटक शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अजंता की गुफाएं। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं विशेषकर गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण और उनमें चित्रकारी वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में हुई थी। साहित्य। प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास कुछ समय तक वाकाटक दरबार में रहे थे और उन्होंने वहीं मेघदूत की रचना की थी। धर्म। वाकाटक राजा मुख्य रूप से ब्राह्मण शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। भौगोलिक विस्तार। उनका साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। उनके शासन का मुख्य केंद्र वर्तमान महाराष्ट्र, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से थे। संक्षिप्त सारांश। समय सीमा लगभग 250 ईस्वी से 500 ईस्वी। राजधानी वत्स गुल्म, आधुनिक वासिम और प्रवरपुर। राजभाषा संस्कृत और प्राकृत। प्रसिद्ध वास्तुशिल्प अजंता की गुफाएं, रामटेक के मंदिर।